दोस्तों, दुनिया का एक ऐसा अनोखा मार्केट जहां मर्द सब्जियां नहीं बल्कि खरीदते हैं अपने मनपसंद की पत्नी, खुद अपनी बेटियों को बेचते हैं माँ बाप। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा होता है क्या? तो मैं आपको बता देता हूं कि जी हां, ये सब कुछ होता है और इस दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां पर ये सब लीगल होता है। आज हम आपको जिस शहर के बारे में, जिस जगह के बारे में बता रहे हैं, वहां पर लोग बाजार में दुल्हन खरीदने जाते हैं। दोस्तों, ये देश है बुल्गारिया, जहां बाजार में खुलेआम दुल्हनों को बेचा जाता है। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा मार्केट नहीं है, बल्कि लीगल मार्केट है, जहां पर घूम घूम कर मर्द अपने लिए पत्नी खरीदते हैं। इस बुल्गारिया के सत्तारा जगुर नामक जगह पर हर साल ये अजीबोगरीब बाजार लगता है, जहां पर दूल्हा अपनी पसंद की दुल्हन खरीद कर उसे अपनी पत्नी बना सकता है। हैरानी वाली बात यह है कि दुल्हनों का ये मेला साल में एक बार नहीं बल्कि चार बार लगता है। ये रिवाज कुछ 3000 साल पुराना है, जो आज भी यहाँ के कस्बों में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। बुल्गारिया का ये बाजार काफी जगह पर मशहूर है। इस बाजार में कुंवारी लड़कियों को उनके माता पिता लेकर आते हैं और यहाँ पर खरीदार उनकी बेटी की बोली लगाते हैं। माता पिता ज्यादा बोली लगाने वाले खरीदार के साथ अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर लड़कियों का बाजार लग जाए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ सिर्फ 25 साल की लड़कियों की नहीं बल्कि 12 से 13 साल की लड़कियों का भी बोली लगाया जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह भी बताया जाता है कि यहाँ पर लड़कियों को ज्यादा पढ़ने का अधिकार नहीं है। जैसे ही वो 14 साल की हो जाती हैं, उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है। दुल्हनों का ये बाजार कैलाटजी समुदाय के द्वारा वहां पर लगाया जाता है और उन्हें अपनी इस परंपरा पर बहुत ही ज्यादा गर्व है, जैसे कि हम सबको अपने देश की परंपराओं पर गर्व है। इन्हें बुल्गारिया के रोम लोग भी कहा जाता है। इस समुदाय के अलावा इस बाजार में कोई दूसरा शख्स दुल्हन पसंद करने नहीं आ सकता है। यह मेला खास तौर पर ऐसे गरीब परिवारों के लिए लगाया जाता है जिनके आर्थिक हालात ऐसी नहीं है कि अपनी बेटी की शादी का खर्चा भी उठा सकें। इसलिए गरीब माँ बाप अपनी बेटी को सजा धजा कर इस बाजार में ले आते हैं। और इस बाजार में जाने वाली दुल्हनों की दो खासियत होनी चाहिए। पहले कि उसे घर के सभी काम आने चाहिए, दूसरा कि वो कुंवारी हो। इस मेले में उसे उस लड़की के साथ उसके परिवार वाले भी आते हैं। दूल्हा पहले अपनी पसंद की लड़की को चुनता है और फिर दोनों को कुछ देर के लिए अकेले छोड़ दिया जाता है। जैसे कि आजकल हमारे देश में होता है, जब हम लड़की देखने जाते हैं तो लड़की और लड़के को एक दूसरे से बात करने के लिए छोड़ दिया जाता है। लड़की पसंद आ जाने के बाद लड़का उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि रोम समुदाय की लड़कियों को भी इस तरह की प्रथा से कोई आपत्ति नहीं और वो खुशी खुशी इसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाती हैं। इस मार्केट में लड़कियों की उम्र, रूप रंग और आकर्षण देखकर उनकी बोली लगाई जाती है। उन्हें बहुत भारी भरकम मेकअप करके ऐसे कपड़े पहना कर लाए जाते हैं जिससे उनका शरीर ज्यादा बेहतर दिख सके और वो दूल्हे को आकर्षित कर सके। वैसे चाहे ये मार्केट अच्छा हो या ना हो, लेकिन अगर खूबसूरत लड़कियां जितनी होंगी उनके ऊपर उतना ही ज्यादा दाम लगाया जाता है। एक बार किसी लड़के ने किसी लड़की को पसंद कर लिया तो फिर लड़की के घर वाले लड़के के घर वाले से मोल भाव करते हैं, जैसे कि हम सब्जियां खरीदते समय करते हैं। जिस लड़की की शादी पहले नहीं होती है उसकी कीमत ज्यादा होती है, वहीं विधवा और तलाकशुदा की कीमत कम होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बाजार में लड़कियों का सौदा $300 से $400 तक में होता है। इस समुदाय में शादी में लड़के वालों को दहेज नहीं दिया जाता, बल्कि यहाँ के लड़के के परिवार वाले लड़की के परिवार वाले को पैसे देते हैं। बताया जाता है कि बुल्गारिया में रोम समुदाय के लोग अल्पसंख्यकों में गिने जाते हैं। इनकी संख्या करीब 18,000 के करीब है और गरीबी की एक वजह यह भी है कि ये लोग समय के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनके समुदाय की लड़कियों को भी बचपन से बता दिया जाता है, सिखा दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर स्कूल में पढ़ाई लिखाई सिखाई जाती है, तो यहाँ पर इनको बताया जाता है कि उन्हें दुल्हन बड़े होकर दुल्हन मंडी में जाना है। इसलिए वो लोग मानसिक तौर पर भी इसके लिए तैयार हो जाती हैं, जैसे पर हमारे यहाँ पर शादी के लिए लोग तैयार होते हैं। फिलहाल दुल्हन की इस मंडी पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।